नमस्कार दोस्तों। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है और उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। इसलिए श्रावण मास में पड़ने वाले हर व्रत, उपवास और तिथि को शुभ माना गया है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। लिंग पुराण में कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन विशेष श्रावण मास में उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बीलपत्र, जल, दूध आदि अर्पित करने से सौभाग्य, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी पुराण में एक कथा मिलती है जिसमें एक शिकारी द्वारा अनजाने में शिवरात्रि के दिन बीलपत्र चढ़ाने से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। प्राचीन काल की बात है। किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगल में शिकार किया करता था। एक समय शिवरात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार करने के लिए निकला तो पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे गुरु ध्रुव का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वो चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और एक पेड़ पर थोड़ा सा पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर उसकी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वह पेड़ बील पत्र का था और उस पेड़ के नीचे सूखे बील पत्रों से ढका हुआ एक शिवलिंग भी था जो दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले जलाशय पर एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही गुरु ध्रुव ने धनुष पर बाण साधा। तभी उसके हाथ के धक्के से बीलपत्र के कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में उसकी शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज से हिरनी ने जैसे ही ऊपर देखा तो गुरु ध्रुव को देखकर वह भयभीत हो गई और कहने लगी, मुझे मत मारो। वह बोला, मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वो फिर बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंपकर वापस आती हूँ। उसके बाद तुम मुझे मार देना। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम मुझ पर विश्वास करो। गुरु ध्रुव बोला, और यदि तुम लौटकर नहीं आई तो? हिरनी बोली, तुम मुझ पर विश्वास करो। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती को लगता है। इस प्रकार हिरनी के कहने पर गुरु ध्रुव ने उसे जाने दिया। थोड़ी ही देर में जलाशय पर एक मोटा ताजा हिरण जल पीने आता है। गुरु ध्रुव ने एक बार फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक बार फिर उसके हाथ के धक्के से शिवलिंग पर कुछ बीलपत्र के पत्ते और जल की बूंदें चढ़ गईं। इस प्रकार उसके दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। धनुष पर चढ़ा बाण देखकर हिरण बोला, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समय दो। मेरी एक पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे कुछ समय दो, मैं उन्हें धैर्य देकर शीघ्र लौट आऊंगा। गुरु ध्रुव ने हिरण को भी जाने दिया। हिरण वहां से चला गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो दोनों हिरण और हिरनी एक दूसरे को अपना अपना वृत्तांत सुनाने लगे और आपस में बात करने लगे। हमें जल्दी ही शिकारी के पास वापस लौटना होगा। तब हिरनी बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यह सुनकर हिरण बोला, माँ के बिना बच्चों का कोई नहीं है, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। हिरनी आगे बोली, पति के बिना पत्नी का क्या जीवन? आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? मैं अवश्य जाऊंगी। अब वह दोनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर वहां से चल पड़े। दोनों बच्चों ने जैसे ही देखा कि उनके माता पिता शिकारी के पास जा रहे हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। इस प्रकार वह सभी शिकारी के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही गुरु ध्रुव ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो फिर उसके हाथ के टल्ले से कुछ जल की बूंदें और बीलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए, जिससे उसके
तीसरे पहर की पूजा भी हो गई और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए, साथ ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरण बोला, हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध कर अपने परिवार की भूख मिटा लो। तब भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा गुरु ध्रुव बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से चले जाओ। तभी भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, गुरु ध्रुव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ को देखते ही गुरु ध्रुव उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और गुरु नाम प्रदान किया।